अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईरान, इसराइल, अमेरिका तनाज़े की वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने की बिना के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल इजाफे की सूरत हाल जो पैदा है, जबकि उसके अंदर 80 रुपये तक की कमी की गई, लेकिन कारोबारी लोग इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि 100 रुपये फ़ी लीटर तक 20 लीटर जो पेट्रोल है वो मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता मिलेगा, जबकि 1500 रुपया फ़ी एकड़ किसान को जो है वो सस्ता मिलेगा डीजल, जो कि 25 एकड़ से कम का मालिक है। ऐसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपया तक जो है सब्सिडाइज पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपये तक मुसाफिर गाड़ियों को मिलेगा। लेकिन इशू ऑफ द डे यही है कि आखिरकार इन चीज़ों का तयन करना कैसे मुमकिन है कि जो किराए 70% तक बढ़ाने का इंदिया दिया था उसे 35 से 40% बढ़ाया गया है, जो कि एलामी हुकूमत का गुड्स ट्रांसपोर्ट और मालकान के साथ दिया गया। लेकिन हकायक के ऊपर देखें तो फ्रेट रेट्स और किराए इतने बढ़े हुए हैं कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और सरकार की रेट चैलेंज हो रही है। कारोबारी अफराद खासतौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है, उनकी तरफ से एक ख़ास बैठक सजाई गई। फारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऐवान सनअत तजारत के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। फारूक साहब, कैसे देखते हैं, बहुत गुफ्तगू आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि हकायक से मुनाफी फार्मूले दिए जा रहे हैं जो अमल दरामद इस वक्त, क्योंकि आप इस सीट पर जब बैठे हैं तो ओवरऑल फैसलाबाद के एक बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं इंडस्ट्री मालिका ने आपके सामने इन दिनों में रखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिलाल, सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह से करूँगा कि गवर्नमेंट के पास इस जंग के बाद जब 28 दिन का पेट्रोल और डीज़ल वो दस्तयाब था और वक्त से पहले पेट्रोल को 55 रुपये लीटर जो है वो बढ़ा दिया गया, इस तरह डीज़ल को महंगा कर दिया गया, तो यहीं पर जो है गवर्नमेंट की एक अटेंशन हमें नज़र आनी शुरू होगी कि गवर्नमेंट को शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके इम्पेक्ट जो हैं वो इंडस्ट्री पे क्या होने हैं और आम आदमी पे क्या होना है। और इससे बढ़ के अगर ये मैं बात करूँ कि ये मैंने बात की है कि उनको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको सब अंदाज़ा है और शायद वो जो है उनकी तरजीहात में हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं है, आम आदमी नहीं है। और इसके बाद देखें, अब जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई, डीज़ल आपका 520 पर और 428 पे आपका पेट्रोल, और फिर 80 रुपये की लेवी जो है उसको वेव किया गया, जबकि हमारा ये मुतालबा था कि लेवी को इस वक्त बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और जब आपके पास अभी स्टॉक है या आप अभी पेट्रोल महंगा नहीं बाय कर रहे, तो फिर ये रिलीफ आम आदमी तक और इंडस्ट्री तक जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वार की सिचुएशन है, इसमें हालात मुश्किल हैं, लेकिन गवर्नमेंट के शाना बशाना बिज़नेस कम्युनिटी खड़ा होने के लिए तैयार है और हमेशा हुई है। लेकिन आपने अभी तमाम स्टेक होल्डर्स, चारों वज़राए आला को लिया, तमाम अपनी स्टेक होल्डर को लिया, लेकिन क्या समझते हैं कि जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी है वो स्टेक होल्डर नहीं? आपकी उनसे मुशावरत ज़रूरी नहीं थी कि आपने तमाम लोगों के लिया फ़ैसला कर? बहुत अच्छी बात, एक जगह पे इकट्ठे होना। हम तो इस चीज़ का मुतालबा करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, सबका कंसेंसस होना चाहिए, रियली अप्रिशिएट। बट इसमें एक अहम पिलर, एक स्टेक होल्डर बिज़नेस कम्युनिटी है, आपकी इंडस्ट्री है, आपके टारगेट हैं 60 बिलियन के और बिज़नेस कम्युनिटी इसको 100 बिलियन पे लेके जाना चाह रही है, तो क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? उनको भी लूप में लेना चाहिए था। वो आपको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। देखें, इस वक्त तक 25% रॉ मटेरियल महंगा हो गया और आपके कंटेनर्स जो हैं, फ्रेट चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए, वार सरचार्ज लग गया, और सबसे बढ़ के अब जब आपने इतना महंगा किया पेट्रोल, तो अब जो ट्रांसपोर्ट्स वालों ने उनको डबल किराए कर दिए। ठीक है, उनसे एक डिस्कशन चल रही है, वो कुछ काम करेंगे, कुछ शायद ना भी हों, लेकिन जो आपने सब्सिडी का तरीका अपनाया कि आप 100 रुपीज़ जो वो पेट्रोल मोटर बाइक को और फिर 70,000 आपने गुड्स पे, ये मुख्तलिफ आपने अनाउंसमेंट की, तो हमारे पास इसका कई बार हम ये बात कर चुके हैं और प्रैक्टिकल मौजूद है। बिलाल, ये एक करप्शन का नया दरवाज़ा खुलेगा। ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी? ये ऐप एक बाइक पे जो एक लेबर तबका है वो कैसे वो ऐप पे यूज़ करेगा? और फिर आपके लिए एक वजह बना रहे हैं कि लोग जो है फिर ये कहें कि गवर्नमेंट जो है
इससे करप्शन करवा रही है या हो रही है, इन्होंने ये बजट खुद खा लिया, ये वो ले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान तरीका था बोला कि आप डायरेक्टली पेट्रोल मसनूआत को जो वो सस्ता करें। आपको ये इनडायरेक्ट देखें, आप सब्सिडी से भी तो वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट करें ताकि करप्शन के जो है वो दरवाजे ना खुले। हम तो बारहा ये बात कर चुके हैं, हम तो वन विंडो की जब बात करते हैं उसके पीछे क्या होता है, उसके बजाय करप्शन रोकना होता है, उसके पीछे जो ऑफिसर्स की उनकी कम से कम इन्फ्लुएंस जो है उसको करने के लिए हम बात करते हैं कि सिस्टम जो है वो चीज़ों को आगे लेके चले। आप समझते फरवरी के बाद मार्च की आने वाली जो आदाद शुमार की रिपोर्ट है उसमें हमारी मजमूई बरामदात भी गिरावट का शिकार हो चुकी हैं और हम कमोवेश $1.5 अरब से ज़ायद का खसारा फेस कर रहे हैं, जबकि अगर हम अपना इंपोर्ट बिल देखें वो कई गुना अरब डॉलर बढ़ चुके हैं। ट्रेड डेफिसिट के अंदर 4 से 5 अरब डॉलर का गैप, बल्कि ये बहुत मामूली 25-26 अरब डॉलर का गैप कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता आदाद शुमार नज़र आ रहा है। कहीं ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि इस जंग के बाद जब बाहर निकलते हैं तो फिर हमारे लिए क्या रोशन रास्ते होंगे या अंधेरे होंगे? देखें बिलाल, बिल्कुल ठीक है, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, 26-28 के करीब शायद ये जा चुका है, और आपकी एक्सपोर्ट भी प्रीवियस ईयर की मंथ बाय मंथ अगर आप देखें तो वो डिक्लाइन का शिकार है। तो हम तो ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार हैं, तो वो हम ऑलरेडी जो बिज़नेस कम्युनिटी के इंडस्ट्री के मुतालबात हैं वो आप पूरे कर नहीं पा रहे। तो अब इस सूरत हाल में हमारे हमसाया ममालिक ने, आप चेक करें कि कितनी पेट्रोलियम की कीमतें महंगी की हैं। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में 77% तक पेट्रोलियम की कीमतें महंगी हुई हैं पाकिस्तान। बकाया बहुत सारे मुल्कों ने नहीं की और कईयों ने की भी हैं, तो वो इस रेशो से नहीं है। तो कुछ हमसाया ममालिक ने सब्सिडी दी है, एक्साइज ड्यूटीज़ कम की हैं, फ्रेट चार्जेस पे, इंश्योरेंस पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को खड़ा रखने के लिए। देखें, इंडस्ट्री बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपका आम आदमी जो है वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, और आपकी एक्सपोर्ट जो है अगर मुतासर होती है तो आपके पास तो बहुत ज़रिया है अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने का। कोई आपकी फॉरेन रेमिटेंस पे आप इन्हिसार करते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी मुश्किल का शिकार हो गई। देखें, आपकी खलीज में जो जंग है वहाँ पे सबसे हमारा रेमिटेंस है वो भी प्रॉब्लम का शिकार होगी। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती है और ग्राउंड रियलिटी पे बात करती है, हमारे पास एक वाहिद रास्ता है कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और फिर ये हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो कफ़ायत शहरी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, इट्स गुड इनिशिएटिव। लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ सबसे अहम, मैं आपके तवज्जुह से बात करूँगा कि आप तमाम बड़े चेंबर्स को लूप में लें। वो हम इस क्राइसिस में गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो राइट वे पे नहीं है। इससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा, आम आदमी को नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया शेख फारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही ब्रीफली अपने पॉइंट्स को, अपने ग्राउंड को बता रहे थे। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की तरजीहात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो कह रहे हैं कारोबारी बरादरी मुकम्मल तौर पर इस पूरी सिचुएशन में हुकूमत वक्त के साथ है, लेकिन अगर कंसेंसस के साथ चीज़ों को लेकर चला जाए तो डेफिनेटली एक मुस्बत रस्ते का तयन हो सकता है, वगरना हम जिधर जा रहे हैं उधर इख्तलाफात और तनाव जो है वो मज़ीद नुकसान का बाइस बन सकता है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की महंगी मसनूआत के ऊपर, एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, क्या बढ़ने वाली जो किराए हैं, अशिया हैं, ये नीचे आएंगी? तो पाकिस्तान में एक जवाब आता है, कभी भी बढ़ती हुई इन्फ्लेशन कभी नीचे नहीं आती। हमारे अहमद अफजल अवान मौजूद है, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। क्या देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपनी बात पहुँचा रहे हैं वानों तक कि गवर्नमेंट ने 80 रुपये कम किए, कोशिश वो अपनी तरफ से ये जाहिर करें कि शायद हम एक आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें, लेकिन साथ उन्होंने जी गुड्स ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपया दिया जाएगा, मुसाफिर बस को 1 लाख दिया जाएगा, मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। आपको लगता है कि इज़ इट वाइबल और इससे चीज़ें स्मूथ चल जाएंगी? जो एकदम बढ़ोतरी है, ये बढ़ने वाली चीज़ें हैं या किराएनामे हैं, वो कम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस इशू को हाईलाइट किया, क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में कि ये जो इस वक्त कंसेशंस दिए गए हैं ट्रांसपोर्टर्स वगैरह के लिहाज से, जो आपने अभी मेंशन की, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
फ़र्क हमें तब पड़ता है जब डायरेक्टली इंडस्ट्री के लिए आप किसी किस्म की मराद देते हो। और अब मैं वाकई मराद बोलूँगा क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, अगर हमें गवर्नमेंट के तरफ से कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं मिलती तो हमारे लिए इंडस्ट्री को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इससे इमेजिन करें कि इस वक्त फ्रेट कॉस्ट जो हमें चार्ज हो रही है एक्सपोर्टर्स को, वो 48% इंक्रीज़ हो गई। कैन यू इमेजिन, मैं आज फैक्ट एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखूँगा कि 48% जब इंक्रीज़ हो जाता है तो कोई भी इंडस्ट्री सस्टेन कर सकती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ऑन टॉप ऑफ दैट हम क्या हो रहा है कि अब पूरी मार्केट में जितने भी रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो अपनी मर्जी के रेट लेना शुरू हो गए और हम उनसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, निगोशिएट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास एक ही पॉइंट है कि जी पीछे से पेट्रोल प्राइसेस। गवर्नमेंट ने अगर पड़े हुए तेल को महंगा कर दिया तो पड़े हुए मटेरियल महंगा कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस्ट्री में पेट्रोल डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा होता, इंडस्ट्री में डीजल यूज़ हो रहा होता है। और क्या डीजल के ऊपर आपने कोई कंसेशन दिए हैं? क्या डीजल के प्राइसेस के ऊपर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं? किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई। हमारी फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई, हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनर्जी बढ़ गई क्योंकि वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। और हम ऑलरेडी जो पीछे इतने महीनों से आपके सामने अपने पॉइंट्स रखते आ रहे हैं वो डायरेक्टली हमें ऑलरेडी इंपैक्ट कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो अगर इन चीज़ों को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जाता इन कपल ऑफ मंथ्स, हमारी इंडस्ट्री सस्टेन करती मुझे किसी तरीके से भी नज़र नहीं आ रही। आपने अभी मार्च के फिगर्स देख लिए होंगे, अदारा शुमारियात के जो हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के, हम मुसलसल गिरावट शिकार, अब मजमूई तौर पे भी हम नीचे आ गए हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $1.5 अरब से ज़ायद ड्रॉप पे है, जबकि ट्रेड डेफिसिट कई गुना $25 अरब क्रॉस कर गया है। क्या हम आने वाले दिनों में वाइबल होंगे कि हम इस पूरे रिसेशन में जो पूरी दुनिया इससे फेस कर रही है, जैसे बरतानिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जो IMF के पास जाने वाला था, लेकिन उसने इस वक्त में भी सब्सिडाइज करके पे स्केल बढ़ा के अपने लोगों को किया है, ऑनर किया कि आप जब टैक्स देते हैं तो हम मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। आपको लग रहा है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि आया ये जो किराए के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है 80,000 देंगे, 1 लाख देंगे मुसाफिर बस को, ये हमें ग्राउंड लेवल पे कोई इसके अंदर फिजिबिलिटी या कोई फ़ायदा नज़र आएगा? अच्छा, मैं 2 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि आने वाला दौर जो होगा हमारे खिते का होगा, एशिया का होगा, ठीक है, लेकिन इस पूरे एशिया में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो सबसे महंगा तेल दे रहा है इस वक्त, सबसे महंगा डीजल दे रहा है, और हम इस वक्त किसी लिहाज से भी उस लिहाज से कंपेटिटिव नहीं है। सेकेंडली, आप जिन मुल्कों की बात कर रहे हैं वो एक डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे फिर भी लोगों के पास कोई सेविंग्स हैं, कोई चीज़ें हैं, वो सस्टेन करेंगे। हमारी तो एक गरीब अवाम है भाई, हम कैसे सस्टेन करेंगे? और अगर आप अपने वैल्यू एडेड सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अगर उसको आप नहीं मैनेज करवा पाते तो आप देखें कि कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इस वक्त हंगामी बुनियादों पर गवर्नमेंट से इल्तिजा है हमारी कि एक्शंस लिए जाएं। अगर एक्शंस नहीं लिए जाते तो हम कहीं लिहाज से भी सस्टेन नहीं करते। और एक और आपको बात बताता जाऊं कि इस वक्त जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, अगर ये करती रही तो हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो सारा बिजनेस हमसे विन करके ले जाएंगे, जो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया। और आपने फिगर्स बोले हैं कि मार्च में हम ऑलरेडी डिक्लाइन की तरफ हैं, तो हमारा बिजनेस भी सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने हैं और मैं इस वक्त काफ़ी, हम सारे इंडस्ट्री में बहुत परेशान हैं कि अगर इस वक्त हंगामी बुनियादों पे कोई एक्शन नहीं लिए जाते तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। अहमद अवान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, अपने कंसर्न सामने रख रहे थे और बिलाशुबा गवर्नमेंट तक पहुँचाने का मकसद ये है कि इनको एड्रेस किया जाए। हमारे साथ इमरान महमूद साहब मौजूद हैं जो कि एबूमा के सेंट्रल चेयरमैन हैं, इनसे बात करते हैं। ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। इमरान भाई, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास भी बड़े ख़ास होते हैं और कभी कभी बहुत वो पंजाबी कहते चूंडी वड्डने वाली गल तुसीं कड्ढ के लिआंदे हो। क्या आपको लग रहा है ये कंसर्न जो गवर्नमेंट जाहिर कर रही है कि हम बड़े सीरियस हैं इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए, किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टर्स को दे रहे हैं, मुसाफिर बसों को दे रहे हैं ताकि आवाम के लिए ये महंगा तेल बोझ न रहे, आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री पे कैसे रिलीफ दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडस्ट्री पे रिलीफ जो है ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉस्ट डूइंग ऑफ बिज़नेस है। उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हमारी गैस है, उसमें हमारा मार्कअप है, जो अभी मार्कअप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक की तरफ से 1% शायद भी बढ़ाया जाए, वो आगे ही इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने पे आई हुई है। ऑलरेडी एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन है और ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो एक चीज़ों को पहले गवर्नमेंट कैप करे। जब तक ये कैप नहीं ना होगी कि डेली आज फाइबर का रेट ये हो गया, ये हो गया, अनस्टेबिलिटी है, इसको स्टेबल पहले करना सबसे ज़रूरी है। और सबसे पहले ये देखने वाली ज़रूरत है कि इस महीने में लास्ट जो हमारा मार्च गुजरा है उसमें 14% डिक्लाइन है। दिस इज़ अलार्मिंग कि ये चीज़ें, अगर ये एक इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल बंद हो जाएगी, दो ही हमारे पास टूल हैं।
एक एक्सपोर्ट है और सेकंड रेमिटेंस है जो बाहर से आती है, और दोनों ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। जहाँ से रेमिटेंस आनी वहाँ जंग लगी हुई है, जहाँ से एक्सपोर्ट आनी है वो 8% से ज़्यादा ओवरऑल भी डिक्लाइन है। दूसरी बात यह है कि हर खबरें ये आ रही कि डिवेल्यूशन हो जाना है, वो बात यह है कि डिवेल्यूशन हो गया ठीक है, वो डिवेल्यूशन मजबूरी है, वो भी प्रॉब्लम है। इस वक्त स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है कि जब तक स्टेबल नहीं होगी एक चीज़ को कैप करना ज़रूरी है, खासकर एक्सपोर्टरों के लिए कि अगर एक्सपोर्ट करनी है, क्योंकि वहाँ से बाहर से हमने ज़रे मुबादला लगाना है। सबसे मेन ये ऑब्जेक्ट है कि जैसे वो अभी कह रहे हैं बिजली बढ़ जानी है, इसको एक जगह जब तक कैप नहीं करेंगे उतनी देर तक ये हम जो है डिक्लाइन की तरफ जाते रहेंगे, और आने वाला वक्त जो है ऑलरेडी हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और ये नहीं कि ज़रूरी ये खाली पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन है, लेकिन दूसरे मुल्क जो है वो इस चीज़ों को स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बना रहे हैं। जैसे स्पेन की देख लें, उन्होंने भी बेल आउट पैकेज दिया है, बरतानिया ने अनाउंस किया है, दूसरे मुल्कों ने दिया है। अब हमारे नेबर्स कंट्री देख लें, उधर पेट्रोल की कीमतें ही नहीं बढ़ी, कोई चीज़ नहीं हुई, इमरजेंसी होगी। हाँ बेशक एमरजेंसी, इस वक्त एक्सपोर्ट एमरजेंसी गवर्नमेंट को चाहिए किसका अनाउंस करे, और इसको पॉलिसी को जल्दी इमीडिएट जो भी इसका है ना इसको एक जगह कैप करें। तो उस वजह से फिर क्योंकि हमारे प्राइसेस अगर हम कॉस्ट डूइंग ऑफ बिजनेस में हमारे प्राइसेस हमारे ऑलरेडी आगे ही हम बहुत आगे हैं, प्राइसेस अच्छे नहीं हैं। अगर ये प्राइसेस ना स्टेबल हुए और बढ़ते गए तो जो हमारे पास काम आ रहा है ऑलरेडी वो आगे ही कम होता जा रहा है और नीचे हमारी एक्सपोर्ट चले जाएगी। सलमान साहब, जो आपने प्राइसिंग की बात की, क्या अभी जो हमारे ये फ्यूल एडजस्टमेंट्स के अंदर चीज़ें हुई हैं इसके जब प्राइस बढ़नी है, हाइक होनी है, तो क्या इस वक्त जो हमारा ग्राहक है जो 6 माह साल का ऑर्डर लेके दे के बैठा है वो अब क्या कह रहा है, रोक रहा है, क्या कर रहा है, या न्यू ऑर्डर्स रुक चुके हैं, क्या है इस वक्त? वो इस वक्त जो कस्टमर है वो कंफ्यूज है, वो उसको खुद नहीं पता कि उसने क्या करना है। लेकिन जब हम उसको डेली 3 दिन के बाद कहते हैं जैसे फाइबर 10 रुपये बढ़ गया, 20 रुपये बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, ये चीज़ें बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, उसका ये इम्पैक्ट आएगा कि उसको जब हम 2-2 दिन के बाद प्राइसेस चेंज करके भेजेंगे तो वो तो ऑर्डर नहीं देगा, वो तो डबल माइंड हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जब तक कैप नहीं करेंगे, हमें पता होगा कि हमने ये प्राइस दी है, इस प्राइस में हमने स्टेबिलिटी है, तो फिर वो कस्टमर जो है एक जगह खड़ा होगा, हमारे प्राइस भी खड़े होंगे, फिर हमें ऑर्डर मिलेंगे। वरना इस वक्त टोटल चौक हुआ है, और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है कि जो आपके हाथ में ऑर्डर है, शिपमेंट्स इतनी डिले हो रही हैं इधर से, वो प्रॉब्लम है। फ्रेट डबल हो गया, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त एक्सपोर्टरों के लिए बेतहाशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सब स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनसे ये पता किया जाए कि क्या किया जाए, उसको बैठ के मैकेनिज़्म बनाया जाए। और सेकंड ये है कि जो हमारे सेल टैक्स पे पैसे पड़े हुए हैं, डेफर के पड़े हुए हैं, कोई रिबेट बड़ी देर से नहीं हमें मिला, इनकम टैक्स की हमें रिफ़ंड नहीं मिले, सबसे पहले वो हमें रिलीज़ करें, हमारे पास पैसे आएँ। हमारे पास पैसे आएंगे तो हम फिजिबिलिटी हमारे लिए ये होगी कि हमें कैश क्रंच जो है ना वो हमारा फिजिबल होगा, तो एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर है वो हम कर सकते हैं, वरना वो भी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। इमाम अहमद शेख साहब मौजूद है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने इंडस्ट्री मालकान से गुफ्तगू की। हमारे साथ ताजर रहनुमा राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं, साबिक सदर फैसल रहमान सनत तिजारत के और ताजर लीडर भी हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, आप वाहिद ट्रेडर्स में से थे जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 80 रुपये वापस ले लिए पेट्रोल के ऊपर, 1500 रुपये फ़ी एकड़ 25 एकड़ से कम वाले को सब्सिडी डीजल पे अनाउंस कर दी, 80,000 तक अनाउंस कर दी गुड्स वाले को, 1 लाख रुपए तक अनाउंस कर दी अपनी बसेस वालों को मुसाफिर। क्या लग रहा है 100 रुपया पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल पे, क्या आपको लग रहा है इससे चीज़ें वाइबल हो जाएंगी, चीज़ें चल पाएंगी, या महज ये तकसीम के नाम के ऊपर एक और बड़ा चैप्टर खुल जाएगा? देखें डोगर साहब, ये इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं इसे महा फ्रॉड अभी साबित करूँगा कि किस तरह है। नंबर 1, आप डायरेक्ट जो सब्सिडी जो देना चाह रहे हैं तो उसको डायरेक्ट पास ऑन क्यों नहीं करते? आप कीमतें कम कर दें। जैसे ठहरें, सबसे पहले आपने 55 रुपये बढ़ाए, कीमत बढ़ाई, और उसके साथ पहले ही 121 रुपये लेवी थी, सेल टैक्स अलग था, सब कुछ अलग था। उसके बाद आपने 134 रुपये बढ़ाए और उसमें 60 रुपये आपने लेवी के बढ़ा दिए। अच्छा, अब लेवी आपने कम की है 80 रुपये, 201 रुपये तुम 1 लीटर पे डीजल हो या पेट्रोल हो, 201 रुपये टोटल लेवी और टैक्स मिला के बनते हैं। उसमें से आपने 20 रुपये कम किया।
अब भी आप 181 रुपये टैक्स ले रहे हैं, अब कहाँ गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ दे रहे हो? तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये जो कैलकुलेशन और टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हर बंदा नहीं समझता। नंबर वन अब आ गया, अब आप क्यों कर रहे हो जी, हमने बसें फ्री कर दी, फलां कर दी। 24 करोड़ लोगों में से कितने लोगों के पास एक्सेस है कि जिन्होंने बस में सफ़र करना है, जिन्होंने ग्रीन बस में जाना है, ऑरेंज ट्रेन पे जाना है, ये सारी चीज़ें लॉलीपॉप और इन लाइनों में है। बसों का भी खर्चा बहुत है। मेरी बात सुने, वो ऑलरेडी आप 2 अरब रुपए पर मंथ उसका पे कर रहे हो और 20 रुपए की आपने टिकट रखी हुई है। वो ये हमारा मुल्क अफोर्ड ही नहीं करता। लेकिन आपने इस तरह आर्टिफिशियल जो चीज़ें बनाई हुई हैं ना जी, दिखावे की, उसकी वजह से मुल्क गरीब है, उसकी वजह कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है। अब चूँकि इन चीज़ों का ये जो इन्होंने कहा जी हम 100 रुपया मोटरसाइकिल को रिलीफ देंगे, किसानों को रिलीफ देंगे, लोगों इनका ऑर्डर नहीं होता। ये 200 अरब रुपया या 300 रुपया रखेंगे, इसमें से हार्डली 20-25 अरब रुपया आप लगा देंगे, लेकिन वो 270 अरब रुपया आपके ऑफिशल्स, गवर्नमेंट के नुमाइंदगान, ज़िम्मेदारान वो खा जाएंगे। ये पाकिस्तान का अपना फिनोमेना है और यहाँ यही चल रहा है। इसलिए ये क्यों नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, आपने पेट्रोल बढ़ाया, आप कह रहे हो जी 300 अरब रुपया हम पंजाब में सब्सिडी दे देंगे। भाई आप 300 अरब रुपया गवर्नमेंट को दें, उन्हें कहें जी ये 300 रुपया हमारा हिस्सा डालें और यहाँ आप इसका रेट कम कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसी नहीं है कि ये परमानेंट बेस पे हों। परमानेंट बेस पे है, आपने जो बढ़ाया है उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आता है। अब आप दिन में 10-15 चीज़ें ख़रीदते हो, हर चीज़ 40% बढ़ गई है। एक चीज़ 40% नहीं बढ़ रही, 15 चीज़ें बढ़ गई हैं। अब आप देखो ये 300% बन जाता है। तो ये रियलाइज़ करने वाली चीज़ें हैं कि आपका एक फेल का इम्पैक्ट एक चीज़ पे नहीं आता, तमाम इन द होल जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी आप परचेज़ कर रहे हो तो सब पे आ जाता है। तो अब उसका अल्टीमेटली असर क्या पड़ता है कि महंगाई का वो तूफ़ान और वो जिन जो बोतल में बंद होता है वो ओपन हो जाता है, उसको कोई संभाल नहीं सकता। इस सारी चीज़ों में सनतकार और ताजर जो है फिर भी उस तरह हिट नहीं होता। वो ऐसे वो अपनी प्रोडक्ट की चीज़ें बढ़ा देता है। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसने उसकी कीमत बढ़ा दी, जो ट्रेडर है उसने जितनी बाय की और आगे उसने सेल आउट की, उसने उसकी कीमतों के मुताबिक अपने को कर लिया। अब वो लोग, अच्छा ये लोग कितने हैं, ये 10% भी नहीं बनते। अब 90% लोग जो हैं उनमें से अक्सरियत जो आपकी है पाकिस्तान की, वो ख़ते गुरबत से भी नीचे है। 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी चलानी मुश्किल हो चुकी है। अब यहाँ पाकिस्तान में आप शायद इमेजिन करें, और ये सच है कि यहाँ 8,000 रुपया भी सैलरी है मंथली, एक दिन की नहीं, 30 दिनों की सैलरी 8,000 भी लोगों को दी जाती है। अब 8,000 और 30 या 35,000 आपने जितनी इंडस्ट्री है वहाँ आपने कहा है कि 40,000 रुपया आप दो, लेकिन वहाँ पे भी 25-30 हज़ार रुपया मोस्टली लोगों को दिया जाता है। तो साइन उसको अंगूठा करवा लिया जाता है जी 40,000 आपने। जिस मुल्क में ये इस तरह के हालात हों, आपने रियासत ने उन लोगों को कवर देना है, उन लोगों के लिए अपने आप को पेश करना है कि हाँ माँ ने किस दर्जा वो किसको करना है। ये रियासत एक माँ की तरह होती है, तो माँ ने किस तरह अपने बच्चों को संभालना है। वो हैं 24 करोड़ लोग सैलरी पर्सन हैं जो गरीब हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनके पास ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना कोई और चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब एक ऑयल प्राइसेस से लिंक हो चुकी हैं। तो अगर आप दो चीज़ों के रेट कम कर दें तो महंगाई बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। नंबर 1 ऑयल प्राइसेस, और जिसमें आप 200 रुपया पर लीटर टैक्स लेते हो। अभी जंग का माहौल है, मुल्क के हालात ठीक नहीं, आप 200 रुपया विड्रा कर लें, फिर देखें क्या लोग आपको दवाएं देते हैं या नहीं देते। अदरवाइज़ आपके लिए बद दुआएँ लोगों ने हाथ फैलाए हुए। बहुत शुक्रिया। राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद थे, अपनी मौक़िफ़ ताजिरों के लिहाज से दे रहे थे कि सूरत हाल कैसे लिंक है। बहुत ग्राउंड रियलिटी जो है वो अक्स बंद करके दिखा दी है कि चीज़ें किस तरह इम्पैक्ट होती हैं और कैसे एक आम आदमी इस महंगाई से पिसता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो डाइज केमिकल एंड एसोसिएशन जो है, केमिकल एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप के अहदेदारान मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं इस हवाले से कि जो मसनूआत जिनकी कीमतों के अंदर इजाफा हो चुका है, क्योंकि ये दरामद करके मैनुफैक्चर कर रहे हैं और फिर उसे मार्केट के अंदर दे रहे हैं। डेफिनेटली अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखें तो बहुत बड़ा खाम माल जो है वो डाइज एंड केमिकल्स हैं। तो डाइज एंड केमिकल्स के अंदर इस वक्त क्या दरपेश मसाइल हैं, बात करते हैं। हमारे साथ अहदेदारान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितना इंक्रीज़ आ चुका है और मंडी क्या फ्लक्चुएट कर रही है? आलमोस्ट जो प्राइसेस हैं टेक्सटाइल केमिकल्स की वो मोर दैन डबल्स हो गई हैं, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। जो जिसके लिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनके लिए एक तो माल की जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ा इशू है। प्राइस तो अब सेकंड पे चले गई है, अवेलेबिलिटी का बड़ा इश्यूज़ है। तो इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी डबल हो गई है। फ्यूल कास्ट भी आपको पता है, जिस तरह ये पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की जो रेट्स वगैरह इंक्रीज़ हुए हैं, तो अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो सारा बर्डन है वो आ जाके इंडस्ट्री पे पड़ना है। और जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह लें कि वो इंडस्ट्री जो है बंद होने की तरफ ही जाएगी एट दी एंड। बहुत शुक्रिया। तो क्या समझते हैं क्या होना क्या चाहिए इसके अंदर? इनपुट क्या है कि गवर्नमेंट तो कोई 80,000 70 से 80,000 गुड्स वालों को दे रही है, 1 लाख रुपया उन्होंने कहा जी हम देंगे इस वक्त मुसाफिर बसों को। ऐसे ही ट्रैक्टर जो खासतौर डीजल इस्तेमाल होना है गंदम के लिए, उसके अंदर 25 एकड़ से छोटे वालों को 1500 फी एकड़ सब्सिडी देंगे, मोटरसाइकिल वालों को 100 रुपये देंगे। इससे फ़र्क इम्पैक्ट नहीं आएगा? इम्पैक्ट देखें, जब तक ये जंग चल रही है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, उस अगर ये मामलात हल होंगे तो फिर ही ये मामला जो है वो सलूशन की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो हैं वो आगे से आगे बिगड़ेंगी। तो ये गवर्नमेंट का तो फिर भी बड़ा रोल है कि जिस तरह आपने बताया कि सब्सिडीज़ दे रही है गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर में, तो आई थिंक गवर्नमेंट को फर्दर भी थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा मज़ीद स्टेप लेने की ज़रूरत है कि इनको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि जो इंडस्ट्री है उसका पहिया चलता रहे। बिल्कुल सही है। यहाँ सदर साहब मौजूद है हमारे साथ, डाइज केमिकल एंड केमिकल एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप के। अच्छा साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त हमारी मकामी मार्केट में सिचुएशन क्या है और इसका इम्पेक्ट हमारे फ़ी मीटर कपड़े के ऊपर कितना आ चुका है? सर ये कोई किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं, लेकिन 5-5, 7-7, 8-8 रुपए जो पर मीटर डाएंगे का जो इंडस्ट्री का ख़र्चा बढ़ गया और लोग उस पर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बल्कि फूड इंडस्ट्री जो है ना वो इससे बड़ी डिस्टर्ब है। फूड, फ्यूल और जो फर्टिलाइज़, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती हैं। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि फ्यूल पे सब्सिडी को मज़ीद ज़्यादा किया जाए और इसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कम की जाए। और फर्टिलाइज़ जो है ना, जो किसानों को उसकी जो सप्लाई चेन है उसको यकीनी बनाया जाए। अगर किसान को टाइम पे वो फर्टिलाइज़ नहीं मिलेगी तो आने वाले दिनों में फूड का भी बहरान बहुत बड़ा पैदा हो सकता है। तो जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुकूमत ने मतलब जो कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, तो किसान को भी मज़ीद सब्सिडी दी जाए और जब उसकी फसल टाइम पे मतलब बोई जाएगी, उसको पानी सही मिलेगा, तो इंशाल्लाह हमें आने वाले दिनों में खाने पीने की चीज़ों में आसानी रहेगी। अच्छा, बड़ी मेन पॉइंट बात की है, किसान खुशहाल होता है तो हमारी मार्केट्स चलती हैं। अगर किसान को उसकी एक्चुअल प्राइस या सब कुछ नहीं मिलता तो उसका लेटर इफेक्ट जो है वो सारा मार्केट पे आता है, क्योंकि बाइंग पावर जो है वो सबसे बड़ी उसके पास है, जो कि अपनी चीज़ बो के फिर मार्केट के अंदर फ़रोग कर रहा है। मियाँ तायूब साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या मियाँ ज़ाहिर साहब है कि मार्केट क्या कर रही है और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? फैसला ऐवान सनअत इजारा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एसोसिएशंस के साथ मिलकर। गवर्नमेंट का अगर ये कहा है कि ये जितनी आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं इससे मुश्तरका तौर पर अगर आप ऑयल के अंदर एडजस्ट कर देते तो ज़्यादा फ़ायदा रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आजकल जैसा कि सबको पता है कि जंग की वजह से हर बंदा ही मुतासर है, लेकिन हमारा चूँकि इंडस्ट्री के साथ और डाइज केमिकल के साथ फील्ड है, उसके मतलब की बात करेंगे तो इसमें यह है कि चूँकि हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के, तो हमारी 95% जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का वो इंपोर्ट ही होता है। तो इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फ्रेट चार्जेस जो हैं वो डेली बुनियाद पे हो गए हैं और अब डीज़ल की और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो लोकल चार्जेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। कराची पोर्ट से जो माल कंटेनर हमारा यहाँ फैसलाबाद पहुँचने तक जिसका खर्चा 2-2.5 लाख था वो अब 5.5 लाख हो गया।
तो जाहिर है ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं आगे जाके इंडस्ट्री पे पड़ेंगे। इंडस्ट्री की पोजीशन पहले कोई इतनी अच्छी नहीं थी, आर्डर कम थे पाकिस्तान के पास, और अब ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से इंडस्ट्री का चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। जब इंडस्ट्री नहीं सही चलेगी तो लामहला उसके असरात हमारे ऊपर भी आएंगे, हमारी पेमेंट्स मुतासर होंगी, पेमेंट्स मुतासर होंगी तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सतह पे जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ ले के इस मुश्किल वक्त में अपना कोई लाहे अमल बनाए। गवर्नमेंट कर रही है लेकिन इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। मियां साहब आप थोड़ा इधर आ जाएं ताकि गुफ्तगू। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस वक्त सिचुएशन जो है, जैसे तीनों दोस्तों ने बड़ी ब्रीफली चीज़ों सामने रख दी हैं, आपको क्या लग रहा है पूरी दुनिया में रिसेशन है? यहाँ एक्सपोर्टर से मेरी गुफ्तगू हुई है, वो कह रहे हैं जो बायर है वो इस पर रुक चुका है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि हर रोज़ जब वो कॉल करता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान कहता है जी देखें अभी इतना किराया बढ़ा है, इतना यौन बढ़ा है, तो अब कीमत बढ़नी है, केमिकल का रेट बढ़ गया, हमने तो उसके ऊपर डाल दिया, अब फ्रेट चार्जेस हैं, शिपिंग नहीं मिल रही, वेसल्स नहीं मिल रहे, एयर कार्गो जो है उसके बहुत सारे मसाइल हैं, किराया बहुत बढ़ चुका है। तो फिर कैसे मार्केट चलेगी? अगर ये जंग मज़ीद तवील होती है तो फिर असरात क्या होने वाले हैं? देखिए जी, जैसे आपने बात अभी की है ना, हमें जो हम इम्पोर्टर हैं, हम जिन कंपनियों से माल इंपोर्ट कर रहे हैं उन कंपनियों ने हमें बाकायदा क्लियरली ईमेल्स की हैं कि जनाब $300 पर मैट्रिक टन जो है ना वो वार डिस्चार्ज लग गया है। ठीक है, जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक ज़ाहिर है हमें वो पे करने पड़े हैं। तो आफ्टर ऑल ज़ाहिर है जो चीज़ें जो $300 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है पर मैट्रिक टन का, तो ऑब्वियसली वो जो है ना चीज़ें सारी उसका इम्पेक्ट तो मार्केट में ही आएगा। फिर उसके बाद उस इम्पेक्ट के अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पीछे रॉ मटेरियल भी नहीं है। ज़ाहिर है वो भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज से मंगवा के फिर ही चीज़ें बनती हैं, और हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि आज तक हमारे मुल्क में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग सकी जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए हम मरहून मिन्नत हैं, हम लोगों ने जो है ना इम्पोर्ट ही करनी है। इम्पोर्ट के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है, और गवर्नमेंट को चाहिए जैसे बाकी सेक्टर्स को रिलीफ दिया है इसी तरह इम्पोर्टर्स पे भी जो है ना वो नज़रसानी की जाए ताकि मामला जो है ना आसानी से आगे चलें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डाइज केमिकल एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद थे। गवर्नमेंट से यही कहा जा रहा है कि चीज़ों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से रोज़ की बुनियाद के ऊपर देखा जाए और कम से कम बोझ जो है वो इंडस्ट्री और मार्केट के ऊपर डाला जाए, क्योंकि अगर ये मार्केट बैठती है, जैसे हमने मार्च के बरामदी अदाद शुमार देखें तो पाकिस्तान डिक्लाइन का शिकार है। 14% सिर्फ मार्च का डिक्लाइन है, जबकि अगर मजमूई तौर पे 8%, 9% के करीब जो डिक्लाइन शो हो चुका है, जो कि पाकिस्तान की मौशत को इस वक्त बिल्कुल सुकेड़ है। अगर ये हालात बढ़ते हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि जब जंग रुकती भी है तो कम बेश 2 से ढाई माह 3 माह जो है लगेंगे बैक आते हुए, उसकी रिसेशन के असरात पूरी अवाम पर मुरतब होंगे। दुआ यही है ये मामला तय पाएँ और आम आदमी के लिए आसानी हो। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।